गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, वैक्स रीडिंग से चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी लाइफ में, क्या है आपकी लव लाइफ में। तो चेक करती हूँ, इसके लिए मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या यूनिवर्स के मैसेज हैं। राधे कृष्णा। पहले ही स्टार्टिंग से ही ये यूनिवर्स ने मैसेज दे दिया है कि वो आपके रिश्ते पे बहुत वर्क कर रहे हैं। उनका ध्यान यानी ईश्वर का ध्यान है आपके रिश्ते पे, आपके रिश्ते को संभालने के लिए। फ्लेम देखिए, फ्लेम में जो स्पार्किंग हो रही है, ये स्पार्किंग रिप्रेजेंट कर रही है ईश्वर के इंटरवेंशन को, ईश्वर के ब्लेसिंग्स को, जो आपके रिश्ते के लिए मिल रही हैं आपको। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप कहीं भी हों, आपका पर्सन कहीं भी हों, लेकिन ईश्वर की नज़रों से आपका रिश्ता ओझल नहीं हुआ है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ईश्वर की नज़रों में तो सब कुछ रहता ही है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम परेशान हो जाते हैं तो हमें लगता है ईश्वर को तो हमारी याद ही नहीं है। अगर आपको ऐसा एहसास हुआ है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ आपसे ये ज़रूर कहा जा रहा है कि ईश्वर को आपके रिश्ते की बहुत याद है, वो संभाल रहे हैं। बट हर चीज़ अपने टाइम पर ही होती है। अगर आप किसी फल को पहले ही तोड़ लेंगे, उसके पकने से पहले तोड़ लेंगे, तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा और हो सकता है वो खाने के काबिल भी ना रहे। तो ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। आपने जो भी डिवोशन दिया है, जो भी सरेंडर किया है अपने रिश्ते पे और यूनिवर्स की ओर, वो सब नोटिस किया गया है। उस सब का रिजल्ट आपको मिलेगा और आपके ही इस शिद्दत से जो आपने रिश्ता निभाया है, जो आपने कहते हैं कि ट्रू लव जो होता है कि मुझे मेरे पर्सन के अलावा कुछ और नहीं चाहिए, जो ऑनेस्टी आपने अपने पर्सन के साथ रखी है, उसी का रिवॉर्ड देने के लिए ईश्वर आपके पर्सन को आपकी लाइफ में लाने के लिए खुद प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग से मीनिंग ये है कि अब आप ये मत सोचना कि ईश्वर तो पल भर में प्लान कर सकते हैं। ईश्वर तो पल भर में प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो डेस्टिनी है, हम तो सुपरमैन या कुछ मिरेकल नहीं कर सकते ना। तो हमारी लाइफ में तो घटनाएं अपने समय पर ही घटेंगी आके ना। तो वो सब हमारे साथ यानी आपके साथ किया जा रहा है, आपके पर्सन के साथ किया जा रहा है। आपके पर्सन को बार बार ऐसी चीज़ें उनके सामने लाई जा रही हैं जिनसे वो आपसे डीप कनेक्शन फील कर सकें। वो ये फील कर सकें कि आप जो हैं उनकी लाइफ में, आपके सिवा, आपके जैसा उनकी लाइफ में कोई और नहीं है। ऐसी फीलिंग देने के लिए, आपकी वैल्यू उनको समझाने के लिए यूनिवर्स नई कुछ ना कुछ इंसिडेंट उनके साथ करते रहते हैं। ऐसा यहाँ इंट्यूशन आ रहा है। और कोई जो थर्ड पार्टी एंगल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में या अभी भी हो, तो उस पर भी वर्क किया जा रहा है। उसकी भी सच्चाइयाँ यानी वो थर्ड पार्टी क्या कर रही है उनके साथ, ये सब आपके पर्सन के सामने लाया जा रहा है कि देखो थर्ड पार्टी ये है, ये ऐसा कर रही है। और आप जिस पर्सन से दूर हो, यानी आपके पर्सन को समझाया जा रहा है आपके लिए कि वो है जो आपका अभी तक वेट कर रही है या वेट कर रहा है। ऐसा आपके पर्सन को समझाया जा रहा है। थर्ड पार्टी एंगल की सच्चाई उनको बताई जा रही है। और यहाँ पे मुझे एक इनिशियल एल फील हो रहा है और एल काफ़ी ज़्यादा लोगों का फील हो रहा है मुझे कि हो सकता है आप व्यूअर्स में से ज़्यादा व्यूअर्स एल इनिशियल से हों या आप ज़्यादा व्यूअर्स के पर्सन एल इनिशियल से हों। एल इनिशियल मुझे फील हुआ है क्योंकि एल जो इनिशियल यहाँ बना वो फिर फैल के काफ़ी थोड़ा बड़ा हो गया है। और यहाँ आई इनिशियल भी मुझे फील हो रहा है। आई इनिशियल भी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। तो ये जो इनिशियल हैं उनके लिए ये रीडिंग भी है और ऐसी आई इनिशियल की चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। देखिए कितना ज़्यादा, अभी शायद आपने नोटिस किया हो, फ्लेम कितना ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, कितना ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। जितनी इसमें स्टेमिना है उतना ऊपर उठने की कोशिश की जा रही है फ्लेम के द्वारा। तो ये यूनिवर्स को
यूनिवर्स आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसको एक तरह से कहूँ मैं कि अपलिफ्ट की कर रहे हैं, हाई लेवल की एनर्जी में ला रहे हैं, हाई वाइब्रेशन में ला रहे हैं। तभी देखिए फ्लेम अभी कुछ टाइम पहले अभी भी देखिए यहाँ भी फ्लेम ऊपर ही उठने की कोशिश कर रही है, ऊपर 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 उठने की कोशिश कर रही है। कितना ऊपर उठने की कोशिश कर रही है? ये फ्लेम जितना ऊपर उठने की कोशिश कर रही है उतना ही आपके पर्सन की वाइब्रेशन को हाई लेवल में लाया जा रहा है, हाई पॉजिटिव एनर्जी में लाया जा रहा है कि ऊपर उठ के देखो। सोल पे जो लेयर्स रहती है ना मैट्रिक्स की, उनको हटा के सोल की जो ब्यूटी होती है, अनकंडीशनल लव, पीस, हैप्पीनेस, उस सब को उनके सामने यानी उन्हें एक्सपीरियंस कराया जा रहा है इन चीज़ों का, हैप्पीनेस का, पीस का, अनकंडीशनल लव का। आपके पर्सन को एक्सपीरियंस कराया जा रहा है कि ये जब तुम करोगे, ये जब तुम फील करते हो अपने सोल के अंदर, जो सोल के मेन गुण तो यही होते हैं, पीस, हैप्पीनेस, अनकंडीशनल लव। तो जब उनको ये फील कराया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खुद तक खुश होते हैं। उन्हें ये एहसास हो पाता है कि देखो अटैचमेंट अगर हम दुनिया से रखते हैं तो कितना कितना हैवीनेस आ जाती है, कितना माइंड डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब हम अनकंडीशनल लव में आते हैं तो हमें कितनी पीस फील होती है, इनर हैप्पीनेस फील होती है। इस तरीके के एक्सपीरियंस उनको दिए जा रहे हैं। और ये सब आपका इनर वर्क का, आपकी भक्ति का रिवॉर्ड है। कहीं ना कहीं मुझे यही बार बार इंट्यूशन आ रहा है कि आपकी भक्ति का रिवॉर्ड आपको ऐसे दिया जा रहा है कि आपके पर्सन में चेंज लाया जा रहा है। और एक बात मैं यहाँ भी कहूँ, ये भी कह रही हूँ कि मुझे यहाँ यूनियन होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये यूनियन मुझे कुछ अलग तरीके का दिख रहा है। कुछ अलग तरीके का मीनिंग ये कहूँ, जैसे आप अगर देवनागरी लिपि यानी हिंदी लैंग्वेज ज़रूर जानते होंगे, ये वीडियो देख रहे हैं तो हिंदी ज़रूर जानते होंगे क्योंकि हिंदी वीडियो है। तो आपने देखा होगा एक चंद्रबिंदी होती है, मात्रा होती है चंद्रबिंदी। वो चंद्रबिंदी यहाँ बनी हुई है और बहुत क्लियर बनी हुई है। तो उस जो चंद्रबिंदी का जो कनेक्शन है, चांद जो मून यानी मून जो फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, लव को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और उसके साथ में एक डॉट यानी चंद्रबिंदी का बनना, कहीं ना कहीं उनके जो इमोशंस हैं वो एक तरह से आपके लिए नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं। वो ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, मूव ऑन करने की। मूव ऑन से मीनिंग है कि आपके एहसासों से निकलने की कोशिश करते हैं। आप अगर याद आते हैं तो वहाँ से निकलने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। इतना डीप कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ जो चंद्रबिंदी मुझे बनी हुई दिखी है, जो मात्रा बनी हुई दिखी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है, वो उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो आपकी यादों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और यहाँ एक मुझे ऐसा इंट्यूशन भी आ रहा है, जैसे जब पूर्णिमा होती है, फुल मून पे समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, क्योंकि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो उसकी वजह से ओशियन की जो वेव्स होती हैं, वाटर की जो वेव्स होती हैं, वो ऊपर उठती हैं। तो वो जो ज्वार भाटा आता है, तो उस तरीके का मुझे कनेक्शन कि चांद पास में आया तो समुद्र का पानी भी ऊपर उठना चाहा उस चांद के करीब पहुंचने के लिए। ये एक कवियों की लैंग्वेज हो गई, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में ये है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। लेकिन आप अगर अपने पे इसको अप्लाई करें तो आपके लव का ऐसा फोर्स है, आपके लव में ऐसा अट्रैक्शन था, आपने ऐसा उन्हें डील किया था, इतना ज़्यादा पॉजिटिवली डील किया था कि वो अब जब आपकी यादों में आते हैं तो बिल्कुल उन्हें ऐसा ही लगता है कि अब बस मैं पहुंच ही जाऊं, मैं बात कर ही लूं। अगर आपकी बात नहीं होती है तो उन्हें ऐसा, वो कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, उन्हें एक तरह से अंदर से पुश मिल रहा है, अंदर से उन्हें पुश मिल रहा है आपकी ओर कि मैं बात करूं, मैं कुछ तो किसी तरीके से तो अप्रोच करूं। ऐसा उन्हें गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, क्योंकि बहुत इंटरवेंशन मुझे दिखा था यूनिवर्स का, बहुत ज़्यादा बार बार हर कदम पे मुझे दिखा था। लेकिन अब इस टाइम पे फ्लेम नॉर्मल हुई है। हालांकि अब देखिए फिर हुआ है। और जब ये स्पार्किंग होती है तब फ्लेम ऊपर उठती है। यानी यूनिवर्स उन्हें जब गाइड करते हैं, यूनिवर्स गाइड करने की देखिए कितना हुआ है, कितना स्पार्कल हुआ है इसमें। तो जब यूनिवर्स अगर गाइड करे, यूनिवर्स किसी को हाई लेवल में लाना चाहें तो कौन नहीं आएगा। तो आपके पर्सन को हाई लेवल की एनर्जी में लाने के, हाई एनर्जी में लाने के लिए
इतना ज़्यादा उन्हें समझाया जा रहा है, बहुत समझाया जा रहा है आपके पर्सन को। आपसे रिलेटेड चीज़ें उनके सामने लाई जा रही हैं, आपकी अच्छाइयाँ उनके सामने लाई जा रही हैं, और आपकी अच्छाइयाँ लाने का मुझे जो इंट्यूशन आया वो मैं बोल रही हूँ। ऐसा भी होता है कि आपने जो अच्छा किया था एक वक्त पे, अगर उन्होंने नोटिस नहीं किया था, तो उसी आपकी उसी उसी गुड हैबिट का, उसी उसी पॉजिटिव थॉट से रिलेटेड कोई बात, कोई घटना, कोई चीज़ उनके सामने ऐसी लाई जाएगी जो आपके जो पॉजिटिविटी थी उसके अगेंस्ट हो। मीनिंग ये है कि आपने कुछ उनसे अच्छा कहा, उन्हें उस वक्त उन्होंने नोटिस नहीं किया, लेकिन बाद में जब कोई चीज़ ऐसी सामने आई जो हार्मफुल हुई, तो उन्हें ये समझ आया कि अरे मेरे पर्सन ने ऐसा कहा था तो वो सही था। अगर इस तरीके से वर्क किया जाता है, अगर ये बात मानी जाती है, ऐसा होता है तो ये गलत था, इसका मतलब मेरा पर्सन सही कह रहा था। इस तरीके के कुछ उनके साथ इंसिडेंट हो रहे हैं। अब यूनिवर्स के इंसिडेंट होते हैं, यूनिवर्स क्या क्या इंसिडेंट करते हैं, उन जब कहते हैं कि भगवान की लीला अपरंपार है, तो ये तो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि क्या हो रहा है उनके साथ, केवल एनर्जी ही पिक की जा सकती है। एनर्जी को ही ईश्वर की कृपा से, ईश्वर अगर कृपा करते हैं तभी एनर्जी यहाँ रिसीव हो पाती है। तो यहाँ यही एनर्जी रिसीव हुई है कि ईश्वर आपके पर्सन को इनलाइटमेंट की ओर ले जाना चाहते क्या हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं, वो ऐसे इंसिडेंट डाल रहे हैं। यहाँ ईश्वर के लिए कोशिशें करना वर्ड कुछ मुझे अलग सा लगा, लेकिन हकीकत ये है कि ईश्वर तो उनका कोशिशें करना कुछ होता ही नहीं, वो तो जो करते हैं वो करते हैं। उन्होंने, ईश्वर ने जो जो डिसाइड कर लिया, जो डेस्टिनी में लिख दिया, वो तो होना होता है। तो ईश्वर कर रहे हैं कि ईश्वर आपके पर्सन को एनलाइटमेंट की ओर ले जा रहे हैं, और वो समझा रहे हैं कि देखो तुम्हारा पर्सन इतना सही था, कहीं ना कहीं तुमने उसे सही से नोटिस नहीं किया। लेकिन यहाँ मुझे ऐसी कोई एनर्जी नहीं आ रही है कि आपके पर्सन के साथ कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाले जा रहे हैं, उन्हें कोई पेन दिया जा रहा है, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। स्मूथली उनको समझाया जा रहा है कि देखो ये होती है ज़िंदगी, ये होता है लव, वो सच्चा प्यार था, और अभी तुम जहाँ एंगेज हो, तुम जो कुछ भी अभी कर रहे हो, ये तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। उनको प्यार से समझाया जा रहा है। अभी लास्ट कुछ रीडिंग में बहुत नेगेटिविटी रिलीज़ हुई थी, पहले जो वैक्स रीडिंग हुई थी बेहद नेगेटिविटी रिलीज़ हुई थी। तो ये रीडिंग से, इस रीडिंग से मैं ये कह सकती हूँ कि आपने उन दिनों में जो कुछ भी प्रोटेक्शन दिए थे अपने पर्सन को, जिस तरीके से, चाहे बजरंग बाण से दिए हों, चाहे किसी और तरीके से अपने पर्सन को जो प्रोटेक्शन दिए थे, उनकी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए जो भी आपने रेमेडीज़ की थी, तो वो नेगेटिविटी रिलीज़ हुई थी। लास्ट रीडिंग में यही आया था, नेगेटिविटी रिलीज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्लैकिश चीज़ें आ रही थी यहाँ पे। तो वो जो रिलीज़ हुई, अब जब वो रिलीज़ हो गई, तो रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, जब नेगेटिविटी रिलीज़ हो गई, सोल पे जो मैट्रिक्स के लेयर इतनी हो रखी थी वो सब जब हट गई, तो क्या होगा, तो लाइट होगी ना। तो जो लाइट होगी वो लाइट धीरे 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 करके बढ़ती जाएगी ना। तो वही बढ़ती हुई लाइट मुझे यहाँ दिख रही है। ये जो इनका नेगेटिविटी रिलीज़ होने का पैटर्न था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ कोई भी ऐसा साइन नहीं मिला जैसे उनकी नेगेटिविटी रिलीज़ हुई हो। यहाँ साइन ये मिला कि उन्हें इनलाइटमेंट की ओर ले जाया जा रहा है, उन्हें प्रकाश की ओर ले जाया जा रहा है। यानी लास्ट कुछ दिनों में जो रीडिंग आई थी नेगेटिविटी रिलीज़ होने का, बार बार आप लोगों को गाइडेंस यूनिवर्स के थ्रू यही दिया जा रहा था कि अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करो, और उनकी नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए बजरंग बाण का पाठ करो, या आप किसी और रिलीजन से हैं तो वो करो। तो जो कुछ ये सब कुछ कहा जा रहा था, तो वो आप लोगों ने किया है, इसीलिए आपके पर्सन की नेगेटिविटी रिलीज़ हो गई है। नेगेटिविटी पहले रिलीज़ होगी, तब जाके वो इनलाइटमेंट की ओर जाएंगे। तो वो नेगेटिविटी रिलीज़ हुई है, अब वो फील कर पा रहे हैं प्रकाश को। प्रकाश मीन्स जो स्पिरिचुअल लव होता है, जो स्पिरिचुअल एहसास होते हैं, जो सोल का हल्कापन होता है। जब हमारे ऊपर, हमारी सोल पे लेयर होती हैं, तो एग्रेशन, ग्रेडीनेस और बहुत ये काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो चीज़ें आती हैं ना, तो वो हमें बहुत ज़्यादा पेन देती हैं, हमें स्ट्रेस देती हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस से फील कर पा रहे हैं कि वो हील हो रहे हैं, वो स्ट्रेस अब इतना नहीं ले रहे हैं। उन्हें अब स्ट्रेस इसलिए नहीं हो रहा है कि बहुत उन्हें इंट्यूशन ऐसे दिए जा रहे हैं। वो एक तरह से, जब आप ये सोचिए किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां सब कुछ नया हो, आपको कुछ भी आपका जाना पहचाना ना हो, लेकिन अच्छा सब कुछ हो, सब आपको सुंदर सुंदर दिख रहा हो, लेकिन आपने वो जगह कभी देखी ना हो। कुछ ऐसा ही मुझे आपके पर्सन की एनर्जी फील हो रही है कि उन्हें वो इस ऐसी जगह में पहुंच गए हैं नेगेटिविटी रिलीज होते होते कि उन्हें लग रहा है अरे यहाँ कितना अच्छा है, कितनी पीस है,
कितनी खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे कि ये सब क्या है, क्यों है, किस वजह से हुआ है, लेकिन जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो ये फील कर पा रहे हैं। ये चंद्र बिंदु कई बार आया है, कई बार आया है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे जो आपका जो रिलेशन है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेशन को समझ रहे हैं, वही समझ रहे हैं कि आपसे उनका कनेक्शन इस बर्थ का नहीं है, पास्ट बर्थ का है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, ट्रू लवर्स हैं, तब भी वो ये फील कर पा रहे हैं कि एक बर्थ में इतना लव नहीं हो सकता, इतना लव है ये ज़रूर लास्ट बर्थ से आया है। हम पिछले जन्मों में भी मिले थे, पिछले जन्मों में भी हम रिलेशनशिप में थे, हम एक दूसरे को पिछले जन्मों में भी प्यार करते थे, इसीलिए इस जन्म में इतना कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। अब देखिए फ्लेम को, देखिए कितना स्मूथ हो गई, यानी बहुत जल्दी आपके पर्सन पूरी तरह से इनलाइटमेंट को फील कर जाएंगे। ये पूरी कैंडल में स्पार्किंग हुई है, कंटिन्यू इसमें स्पार्किंग हुई है। इट मीन्स आपके पर्सन पे यूनिवर्स ने बहुत वर्क किया है और कदम कदम पे पल पल समझाया है, एक एक स्टेप पे बताया है कि देखो ये ऐसे था, तुम इस तरफ गए थे और उधर इतनी निगेटिविटी थी, तुम इतने परेशान थे, इतने दर्द में थे, और देखो इस तरफ देखो कितनी शांति है। तो इस तरफ मीन्स मैट्रिक्स की ओर जब जाते हैं, यानी दुनिया में जब अटैचमेंट होता है, दुनिया की होता है, डिवाइन मैस्कुलिन रिश्तों को जोड़ने में लगे रहते हैं, क्योंकि डिवाइन होते हैं तो उन्हें हर किसी को लव देना होता है, तो उस वजह से वो लोगों को लव देने में जुटे रहते हैं, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब यूनिवर्स ने उन्हें ये समझाया है कि दुनिया को प्यार देना है, लेकिन तुम्हारा काउंटर पार्ट भी तो है, तुम्हारा ट्रू लव भी तो है, उसको भी तो तुम्हें पहचानना है। वो तुम्हें पहचान गया, अब तुम भी तो उसको पहचानो। ऐसा आपके पर्सन को समझाया जा रहा है और कदम कदम पे आपके पर्सन को समझाया गया है, और काफ़ी हद तक आपके पर्सन ये समझ गए हैं। अगर आपने अपने पर्सन से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बातें की हैं, आपने उनसे कुछ कहा है, तो अब वो ये नोटिस कर पा रहे हैं कि आपने जो कहा था वो सही है, क्योंकि उन्हें ऐसे साइन ऐसे इंसिडेंट उनके साथ हो रहे हैं कि जो आपसे जोड़ते हैं। वो अगर कोई और काम कर रहे होते हैं, पूरा मन लगा रहे होते हैं वो उसमें, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि अचानक से उन्हें आपकी याद दिला दी जाती है, और याद ऐसी दिलाई जाती है कि उन्हें ये मजबूरन सोचना पड़ता है कि देखो मेरा पर्सन ने वो कहा था, उसने सही कहा था, उसने ऐसा किया था, सही किया था, ऐसा ही होना चाहिए था। तो ऐसा आपके पर्सन के साथ किया जा रहा है। ओवरऑल इसका मेन मीनिंग, इस रीडिंग का मेन जो मैसेज है वो ये है कि आपके पर्सन नेगेटिविटी से बाहर निकल चुके हैं। आपने जो भी रेमेडीज़ की थी लास्ट कुछ रीडिंग में, नेगेटिविटी रिलीज होना आया था, वो हो चुके हैं। अब इस रीडिंग में मेन मैसेज ये है कि अब वो प्रकाश की ओर जाते जा रहे हैं। प्रकाश मीनिंग वो ज्ञान, वो अवेयरनेस उनमें आती जा रही है जो स्पिरिचुअलिटी के लिए, यानी डिवोशन की राह पे चलने के लिए ज़रूरी है, ईश्वर को पाने के लिए ज़रूरी है, और आपसे यूनाइट होने के लिए ज़रूरी है। कि वो ये फील कर पाएँ कि आपका और उनका रिश्ता डिवाइन है, यानी लास्ट बर्थ का है, सिर्फ इस बर्थ का ये रिश्ता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब वो फील कर पा रहे हैं, और यूनिवर्स उन्हें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें फील करा रहे हैं। यहाँ पे एक काफ़ी जैसे एक लॉग टाइप का बना हुआ है, एक स्टेट टाइप से बनी हुई है। तो मैं यहाँ इसको ये कहूँगी कि शायद क्या, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स कुछ मिरेकल्स टाइप के उनके साथ कर रहे हैं, कुछ मिरेकल्स ऐसे कर रहे हैं जिससे वो शॉक्ड हो जाते हैं, अरे ऐसा होता है, तो उनका स्पिरिचुअलिटी में फेथ और बढ़ जाता है, उन्हें और बिलीव हो जाता है कि अरे आध्यात्म में ये है, ऐसा है अध्यात्म, मैं कहाँ फंसा था या कहाँ फंसी थी। कुछ यहाँ ऐसा सिनेरियो बना है, कुछ ऐसी यहाँ एनर्जी आई है कि उनके साथ कुछ मिरेकल्स टाइप के होते हैं। मिरेकल्स जब होते हैं तभी इंसान एक तरह से भौचक्का हो जाता है, तभी शॉक्ड होता है कि ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है, ये होती है स्पिरिचुअलिटी, भक्ति में ये पावर होता है। जब एक बार भक्ति का पावर, स्पिरिचुअलिटी का पावर समझ आता है, तो इंसान फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, फिर ईश्वर के पाने की राह में आगे ही बढ़ता जाता है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो फिर आपका पर्सन इसी राह पे आगे बढ़ रहा है, डिवोशन की राह पे, और डिवोशन की राह पे चलते चलते डीएफ अपनी जगह पे डिवोशन की राह पे चलती है, डीएम अपनी जगह पे डिवोशन की राह पे चलना शुरू कर देते हैं, और ये राहें
चलते 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 एक मोड़ ऐसा आता है कि दोनों मिल जाते हैं और फिर वहाँ से जब आगे चलते हैं तो साथ साथ जाके ईश्वर के चरणों में बैठते हैं। वो मुझे ऐसा होते हुए यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके पीछे पीछे आपको फॉलो करते हुए ईश्वर उन्हें गाइड कर रहे हैं कि देखो उसने कहा था वो सही है, वो जो कर रही है वो सही है, वो जो कर रहा है वो सही है। तो कहीं ना कहीं वो आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि आपने सही डिवोशन किया है। और ईश्वर की कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को वो फील कर पा रहे हैं। इस तरीके से आपके पर्सन, आप कहते हैं पैरालेल चलना, यानी अवेकनिंग से पहले तो ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी ऐसी है कि पैरालेल चलते रहो और मिलना कहीं है नहीं। एक तरह से ऐसा लगता है कि नदी की धारा है, नदी की धारा, समय की धारा बहती जा रही है और नदी के दोनों किनारे बराबर जीवन भर साथ चलेंगे पर कहीं मिलेंगे नहीं। अवेकनिंग से पहले ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा होते दिख रहा है कि ये जो नदी के किनारे हैं ये अब इनके साथ ऐसा होगा कि इस समय की धारा जाते जाते आप दोनों के जीवन में ऐसे मोड़ लाएंगे कि जिस मोड़ पे आप एक साथ खड़े होंगे और एक साथ फिर आगे चल के अपने सागर से यानी अपने ईश्वर से मिलेंगे। मुझे ऐसे यहाँ सिनेरियो दिख रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन को जिस तरीके से इनलाइटमेंट दी जा रही, जिस तरीके से उनको इनलाइट किया जा रहा है, जो प्रकाश उन्हें दिखाया जा रहा है, जो अवेयरनेस दी जा रही है, जो ज्ञान का राह उन्हें दिखाई जा रही है। ज्ञान की राह दिखाई जाने का मीनिंग है ये है कि वो सब कुछ समझ पा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझ पा रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी में जब जा रहे हैं, डिवोशन में जा रहे हैं, तो वो आपसे अपने कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं। आपसे जब अपना कनेक्शन फील कर पाएंगे तो फिर सारी सच्चाई तो उनके सामने आ ही गई, फिर तो यूनियन की राह पे जाना ही है। तो मुझे बहुत अच्छे पाथ पे चलते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, बहुत अच्छे पाथ पे। एक पाथ उनका अभी तक था कि नेगेटिविटी बार बार उनको पकड़ के खींच रही थी, वो आगे बढ़ते थे, उन्हें फिर रोक दिया जाता था। सोचिए ज़रा कि जिसके चारों ओर अंधेरा हो वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो अभी तक लास्ट कुछ रीडिंग में आपके पर्सन जब इस एनर्जी में थे, आपने ऐसी रेमेडीज़ की हैं, ऐसे जप तप किए कि आपके पर्सन की वो जो निगेटिविटी थी, वो जो डेविल्स थे, वो डीमेंस थे, वो सब धराशायी हुए और आपके पर्सन को एक रोशनी दिखी आते हुए। आप फील कीजिए, इस तस्वीर को आप फील कीजिए कि आपके पर्सन बहुत अंधेरे में थे, बिल्कुल कोई राह उनको नहीं दिख रही थी, लेकिन आपने जो जप तप किए एक रोशनी दिखी आते हुए उनको और उनके चारों ओर रोशनी कर दी। वो सारे डीमन, सारे डेविल्स, वो डार्कनेस, वो अंधेरा सब खत्म हुआ और उन्हें जो रोशनी दिखी इतनी खूबसूरत उन्हें रोशनी लगी। अंधेरे में रहने वाले व्यक्ति को रोशनी जब एक किरण भी दिखेगी तो वो खूबसूरत लगेगी, तो उन्हें वो किरण इतनी खूबसूरत लगी कि उसके पीछे उन्होंने चलना शुरू किया। और जैसे जैसे वो चलते आ रहे हैं, उन्हें आगे का रास्ता दिखता जा रहा और हर बढ़ता हुआ कदम उन्हें बेहद खूबसूरत फील हो रहा। वो कंपेयर कर पा रहे हैं, वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं अपनी लास्ट सिचुएशन और करंट सिचुएशन को। लास्ट सिचुएशन में वो कितने स्ट्रेस में थे, कितना वो दर्द में थे, लेकिन अब वो फील कर पा रहे हैं कि हर बढ़ता हुआ कदम, हर गुजरता हुआ पल उन्हें हैप्पीनेस, पीस की ओर ले जा रहा है, उन्हें आपकी वैल्यू समझा रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत पाथ है उनका, जिस पाथ पे रोशनी ही रोशनी हो, कोई कंकड़ नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई कांटा नहीं, स्मूथ राह है, तो वो राह कितनी खूबसूरत होगी। तो आपके पर्सन अब इस तरीके की राह पे चल के आ रहे हैं और यूनिवर्स उनको इस राह पे ला रहे हैं। यूनिवर्स ने वो प्रकाश दिया है और ये प्रकाश मिला है आपके रिवॉर्ड के लिए। आपने जो पूजा पाठ किए हैं, जो उनकी एनर्जी को, उनके आसपास के डीमन और डेविल्स को मारने के लिए आपने किए हैं, वो सब खत्म हुए हैं। आपके पर्सन अब बहुत सही राह पे चल रहे हैं और ऐसे ही चलते चलते आप लोग यूनाइट होंगे, आपस में यूनाइट होंगे और ईश्वर से यूनाइट होंगे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।